इसी बीच एक और अहम खबर बता दें, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे की पदयात्रा का चौथा दिन है। 26 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेंगे जारंगे और कल पुणे के लोनावाला में जारंगे की बड़ी जनसभा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ी जनसभा होगी मराठा आरक्षण को लेकर जारंगे की ये पद यात्रा। और आपको बता दें कि तमाम समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे की ये पदयात्रा, और ये पदयात्रा का आज चौथा दिन है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आज चौथा दिन है, आगे क्या क्या सभा में होनी है? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब भी मनोज जारंगे मराठा आरक्षण को लेकर, चाहे आपने देखा कि जब वो अनशन पर भी गए थे तब भी लोगों का समर्थन मिला था, क्या वाकई अब एक प्रेशर बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, प्रेशर बनाया जा रहा है। और जैसे जैसे मनोज जारंगे पाटिल का जो पदयात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। मराठा आंदोलनकारी लगातार उनके साथ आ रहे हैं। पहले हजारों की संख्या में निकले थे आंदोलनकारी, अब लाखों की संख्या में हो गए हैं और मुंबई आते आते ये संख्या और बढ़ेगी। आज पुणे के आउटर में मनोज जारंगे पाटिल पहुंच चुके हैं और आज पुणे में उनके रुकने का प्लान है और कल सुबह वो लोनावाला के लिए निकलेंगे और लोनावाला में एक बड़ी सभा होगी। उसके बाद वासी के लिए प्रस्थान करेंगे नवी मुंबई के, और 26 जनवरी को मुंबई पहुंचने का प्लान है। लेकिन इस बीच सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। सरकार ने भी अपनी तरफ से मनोज जारंगे पाटिल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार सरकार के लोग। इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से कई सारे इंतजाम कर रही है। एक पिछड़ा आयोग ने आज से सर्वे शुरू किया है, करीब 1.25 लाख लोगों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो किस तरह से टिके। इसके लिए ये देखा जा रहा है, करीब 1.25 लाख लोगों की स्थिति देखी जाएगी कि मराठा समाज के जो लोग हैं वो किस तरह से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ये साबित करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो सिंधे कमेटी बनाई गई थी कि कितने मराठाओं को कुनबी में शामिल किया जा सकता है, तो कुनबी होने का जो सबूत है अब तक बताया जाता है कि करीब 54 लाख लोगों को मिला है और उनको प्रमाण पत्र देने का, कुनबी प्रमाण पत्र देने का काम चल रहा है। तो सरकार भी कोशिश करे कि किस तरह से ये जो आंदोलन है उसको रोका जाए। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल अभी फिलहाल रुकने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि हम मुंबई से तिलक लगाकर ही लौटेंगे, यानी कि वो इस बार आर पार के मूड में है और मुंबई आने के मूड में है। तो मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि जब तक सभी मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक वो लौटने वाले नहीं है। यानी जिनको प्रमाण पत्र जिनका मिला है, जिनके सबूत मिले हैं, उनके रिश्तेदारों को भी दिया जाए। तो ऐसे करने से पूरे मराठा लगभग कुनबी में ही शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सरकार के लिए दिक्कत यह है कि ओबीसी समाज के लोग लगातार नाराज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह ओबीसी समाज के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार ये मैसेज भी नहीं देना चाहती है कि सभी मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा। यही कारण है कि सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल जैसे जैसे आंदोलन उनका आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की संख्या या मराठा समाज के लोगों की संख्या उनके साथ बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। बिल्कुल इंद्रजीत, और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी, आपने देखा पहले भी समय मांगा गया था, लेकिन मनोज जारंगे अब आर पार के मूड में है। बड़ी जनसभा कल करेंगे, तो क्या आपको लगता है वहां से एक और रणनीति डिसाइड होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी को मुंबई ये पदयात्रा पहुंचेगी और अब सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तो क्या सरकार भी एक रणनीति पे काम कर रही है, बी प्लान पे? जी बिल्कुल, सरकार बी प्लान पर काम कर रही है। लेकिन सरकार का बी प्लान उन पर, एक तरह से मनोज जारंगे पाटिल पर अभी तक काम नहीं कर पा रहा है। सरकार बी प्लान पर लगातार काम कर रही है, लेकिन उनका बी प्लान अभी तक कोई असर नहीं दिखा पा रहा है। और सरकार की सबसे बड़ी चिंता मुंबई को लेकर है, क्योंकि अगर मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी आते हैं तो पूरी मुंबई रुक जाएगी। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई रुकने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा और सरकार को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार आंदोलन में आपने देखा था कि बीड़ में किस तरह से मराठा समाज के लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की थी। 2 एमएलए के बंगले तोड़े गए थे, बंगले जलाए गए थे, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। कहीं इस तरह का आक्रामक हमला या आक्रामक प्रदर्शन अगर मुंबई में होता है तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। एक छवि भी सरकार की बहुत अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश होगी कि मुंबई पहुंचने से पहले ही मनोज जारंगे पाटिल को रोका जाए, और इस पर पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी तक सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई है कि किस तरह से मनोज जारंगे पाटिल को मुंबई पहुंचने से पहले ही रोका जाए। सरकार अब क्या रुख अपनाती है? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।